गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। देखिए आज जो क्लास सब सेकेंड पार्ट चल रहा है, कल 3 क्वेश्चन हुआ था, आज 4 क्वेश्चन चलेंगे और उसके बाद 3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टोटल है। 3 दिन में आपको सिलेबस क्या हो जाएगा, आज का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल ये चैप्टर को समाप्त कर देंगे 3 दिन में। मात्र ये चैप्टर 11.4 को कल ही पूरा 11 पॉइंट चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस 9th में नया बुक के अनुसार 12 चैप्टर दिए गए हैं। तो कल इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और छठ पूजा तक आप लोग को समाप्त कर दिया जाएगा टोटल चैप्टर। ठीक है, धीरे धीरे ही चल रहे हैं क्योंकि आप फेस्टिवल है, लेकिन आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। 10 मिनट 15 मिनट तो पढ़ ही सकते हैं, 10-15 मिनट पढ़िए और डेली पढ़िए। लेकिन आइए एकदम इसको आसान तरीका से हम बताएंगे। क्या क्वेश्चन को देखिए, करा कि चंद्रमा का व्यास जो है ना, वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मान लीजिए पृथ्वी 100 होगा बाबू ना, तो चंद्रमा कितना होगा? अगर पृथ्वी 100 है तो चंद्रमा का व्यास करा कि 1/4 है। क्या करा कि चंद्रमा के व्यास जो है ना, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ये मान लीजिए 100 है तो 1/4 होगा, माने 25 होगा। इस तरीका से। और कह रहा कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना है, तो चंद्रमा का आयतन बोला है कि पृथ्वी के आयतन का कितना भाग है। तो हम यही करना है, तो पहले देख लीजिए, यही आप समझिए। ये मान लीजिए पृथ्वी है बाबू, क्या है? पृथ्वी। और ये क्या है? चंद्रमा। तो बताइए इसमें कितना आर मिलेगा, तो एक व्यास बनेगा। व्यास बनता है 2r मिलकर, r + r 2r। तो क्या करा था, व्यास कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास जो है, ये चंद्रमा का व्यास है 2r। तो चंद्रमा का व्यास जो है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो इसका क्या है, 2r है, तो ये कहा था 1/4। 1/4 के मतलब 1/4, तो 2 से 2, तो इसका मतलब कितना है, r/2 इसका क्या है, व्यास है। तो इसका त्रिज्या कितना होगा जी? इसका त्रिज्या r हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो इसका त्रिज्या r। अब इसका त्रिज्या क्या होगा, ये r/2 है, ये है, 2 से भाग करेंगे तो r/4 हो जाएगा। r/4 किसका हो गया? चंद्रमा का त्रिज्या। चंद्रमा का त्रिज्या कितना है, r/4। चलिए r/2 तक दिखा, तो यहाँ r/2 तक दिखा, तो इसका ये व्यास है, इसका r त्रिज्या कितना होगा, तो r/4 होगा। कैसे? क्योंकि r/2 तो है ये था, 2 से भाग करेंगे, यहाँ 2 से भाग किए ना, यहाँ जब आप दिखाए तो 2r था और 2 से भाग किए, तो ये 2 कट गया, तो r बराबर क्या हो गया, r ही हो गया। त्रिज्या लिख देते हैं सीधा सीधी, त्रिज्या r। अब इसका त्रिज्या कितना आया, r/4। किसका? चंद्रमा का। अब आपको क्या चाहिए, चंद्रमा कैसा है, गोलाकार। चंद्रमा कैसा है, पृथ्वी गोलाकार है। तो पहले आपको बोला चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा है। आपको भिन्न पूछा है, भिन्न बता दीजिए। क्या पूछिए, भिन्न पूछा है, तो भिन्न तो क्या होगा, पहले चंद्रमा का आयतन है तो लिखेंगे चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन। उसके बाद क्या पूछा है, यहाँ लिखा हुआ है सब बताइए दिए फिगर के अनुसार, इधर कोई दिक्कत नहीं है, वहां दिखा ही दिया है। यहाँ लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा, चंद्रमा का आयतन बटा पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। और दोनों त्रिज्या है ना जी, एक त्रिज्या r है, एक त्रिज्या r/2 है। चलिए r/4 है। तो चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन फार्मूला क्या लगेगा, 4/3 πr3। गोल करना है, गोला है, तो 4/3 πr3। यहाँ भी वही आएगा 4/3 πr3। तो 4/3 कट गया, r3। इसका r3 लिखिएगा, r3 किसका है, चंद्रमा का। तो चंद्रमा का त्रिज्या कितना है, r/4 है ना जी, तो लिखेंगे r/4। तो r/4 का क्यू, और इसका कितना है, r है, तो लिखेंगे r का क्यू। यही लिखाएगा ना। चलिए, तो r/4 का क्यू करेंगे तो r/4 क्यू, अब 4 का क्यू करेंगे तो 4 × 4 = 16 × 64। फिर ये r क्यू, फिर 1,
तो इसको हल कीजिए, r/3 64 गुने 1/r³ होगा, कट गया तो 1/64। यही आपको भिन्न पूछा था ना, तो चंद्रमा और पृथ्वी का भिन्न क्या होगा, 1/64 होगा। क्या होगा, 1/64। चलिए क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। बस चंद्रमा पहले था तो चंद्रमा का आयतन बटा पृथ्वी का आयतन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर, व्यास 10.5 सेंटीमीटर एक अर्धगोलाकार है। अब अर्धगोलाकार कटोरा है, उसमें कह रहा है कि कितना लीटर दूध आ सकता है। यहाँ सेंटीमीटर में डाटा दिया और लीटर में पूछ रहा है, तो 1000 से आंसर जो आएगा ना, तो 1000 से भाग कर देंगे तो डाटा ही कहा जाएगा सेंटीमीटर से लीटर में बदल जाएगा। तो सेंटीमीटर से लीटर में बदलने के लिए आंसर आने के बाद अगर जो इसका कितना लीटर दूध है कटोरा का, अर्धगोला का आयतन निकाल लेंगे। जितना आयतन होगा कटोरा का ना, उतना ही उसमें दूध होगा। तो अर्धगोला बना लीजिए, इस तरीका से ही बनेगा। चलिए, तो अर्धगोला का व्यास दिया है, देखिए ये व्यास ही पूरा दे दिया है, कितना पूरा दिया है, d बराबर 10.5। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 10.5 बटा 2 से भाग करेंगे, तो इसको हटा दीजिए पॉइंट को, तो 105 बटा 2 और ये पॉइंट हटाए तो 10 आएगा, काट दीजिए। अब 5 दूना 10, 21। तो r बराबर क्या हो जाए, 21/4 सेंटीमीटर। 21/4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। अब अर्धगोला का आयतन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन, आयतन जितना होगा उतना ही दूध इसमें आएगा। तो अर्धगोला का आयतन कहता है 2/3 पाई r³ ही होगा। अब पूरा अर्धगोला नहीं, गोला का आयतन रहता तो 4/3। तो देखिए 4/3 पाई r³ होता है ना, तो इसको 2 कैसे हो गया, आधा हो गया, तो ये 2 से भाग कर देते हैं। तो ये देखिए 2 से 2 कट गया था, 2/3 आया ना। तो अर्धगोला का आयतन और गोला का आयतन दोनों में बस इतना ही जानिएगा कि अंतर ही पाई r³ में कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग करने पर 4 होता है, 2 हो जाता है, कट जाता है। क्या हो जाता है, कट जाता है। तो गोला का आयतन और अर्धगोला का आयतन आप समझ गए होंगे, फार्मूला भी समझा दिए। तो 2/3 पाई का मान बाबू जब तक नहीं कहा जाएगा ना 22/7 रखिए, 22/7। अब यहाँ r³ का मान क्या लिखे, r का मान 21/4 है, तो 21/4 3 बार लिख दीजिए। आयतन है तो Q लगता है, चलिए 21/4 हो गया। अब जो कट रहा उसको काट दीजिए, 7 से 3 बार में कटाओ, 3 से 3 कट गया। यहाँ 2 से 2 बार में कटाओ, 2 से 11 बार में कट गया। अब यहाँ 21 का 21 ऊपर में क्या बचा, 11 गुने 21 बचा है, और नीचे में 16 बचा है। तो देखो ना, वो 21 का स्क्वायर 441 आएगा। अब ये 11 है, यह गुना कर दो, 11 में 11, 11 44 45, 11 चौक 44 और 4 48, 48 51 आएगा। क्या आएगा, 48 51/16। 16 से भाग कर दो ना, यहीं 16 तिहाई 48, 5 भाग नहीं लगे, 0 1, 16 तिहाई 48, 3 आएगा, फिर 16 एकम पॉइंट में अब आएगा ना जी, तो 16 एकम 16 आएगा, तो हो जाएगा 14, फिर 16 8 126 होता है ना, नहीं 128, तो हो जाएगा 12। चलिए पॉइंट के बाद इतना ही तक करेंगे, ज़्यादा क्या करना है। तो आइए क्या हो जाएगा, 303.18। इस सेंटीमीटर में बाबू आया, आपको यहाँ से लीटर में बोला है। क्या बोला है, लीटर में। तो होता है चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। अब 1000 से इसमें भाग कर दो, आंसर जो आया है ना, इसलिए 1000 से भाग कर दो, तो 303.18 सेंटीमीटर है। 1000 से ही भाग करेंगे तो ये लीटर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। चलिए यहां भाग कर दो इसको, तो ये क्या है सेंट, देखिए अब 1000 से भाग करना इसमें, तो 1.3 इधर आ जाएगा, क्योंकि 3 जीरो से भाग देना है ना। 303.18 बटा 1000 भाग देना है,
ये पॉइंट है तो पॉइंट 1 2 3 है तो 1 2 3 घसक जाएगा, ये तो हो जाएगा पॉइंट 303। 3 है, 2 डिजिट काफी है तो 3 डिजिट है काफी हो गया। ये लीटर है तो लीटर, इतना ही आंसर आएगा 0.03। ये 3 वो नीचे में 0 था तो 1 2 3 घसक गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार टंकी है। कैसा टंकी है? अर्धगोलाकार टंकी है। इस तरीका से अर्धगोलाकार टंकी बना दीजिए। अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे के चादर से बना है। ये चादर की मोटाई जो है ना, चादर को पीट कर और बना दिया गया है, अर्धगोलाकार टंकी बनाया गया है। और चादर का इतना मोटा है तो 1 सेंटीमीटर का मात्र है बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। अब इसकी आंतरिक त्रिज्या ये जो बोल रहा है ना बाबू, ये अर्धगोलाकार है और इसी में ये भी ज्वाइंट है। ठीक है, ये तो इसकी इसी में रहेगा ना। चलिए, तो ये है, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या ये जो है ना, यहां से यहां, ये 1 मीटर का है। क्या है? 1 मीटर का है। आंतरिक त्रिज्या जो है इसका, आंतरिक त्रिज्या कितना है? R1 1 मीटर का है। आंतरिक त्रिज्या जो R1 जिसका है 1 मीटर का है। और ये चादर कितना मोटा है? 1 सेंटीमीटर का। तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा? बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर और जुड़ जाएगा। बाहरी त्रिज्या R2 बोली इसको। तो 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, यही ना होगा। बाहरी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, बोला है कि देखिए 1 सेंटीमीटर एक लोहे की चादर से बना है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, आंतरिक त्रिज्या में गैप जो है 1 मीटर का है। अब इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आके बाहरी त्रिज्या का होगा 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। तो देखो 1 मीटर है और 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 मीटर है ना, जब 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करना होगा। तो हो जाएगा 1 मीटर प्लस 0.01, तो जोड़ देंगे तो 1.01 हो जाएगा मीटर। ये त्रिज्या हो गया, आंतरिक त्रिज्या। अब आपको क्या चाहिए? इस टंकी को बनाने लगे आयतन, तो हम लिखेंगे टंकी का आयतन। क्या लिखेंगे? टंकी का आयतन। टंकी का आयतन क्या होगा बाबू? अर्धगोलाकार है तो 2/3 पाई आर क्यू। टंकी का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यू होगा। तो लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यू। चेक, हल में लिखते हैं हल। टंकी का आयतन, टंकी के आयतन में आप क्या बोलिएगा? आप किसको में से बड़ा, अगर बाहरी त्रिज्या में से छोटा, अगर बड़ा अर्धगोला का बाहरी में से अगर अंदर वाले को घटा देंगे तो भी निकल सकता है। क्या होगा? निकल सकता है ना। क्या होगा? निकल सकता है। अगर हम बाहरी अर्धगोला, बड़े वाला बाहरी अर्धगोला का अगर निकाल के छोटा वाला को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो क्या होगा? निकल जाएगा। तो लिखेंगे टंकी का आयतन निकालने के लिए बाहरी अर्धगोला का आयतन क्या लिखेंगे? बाहरी अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन माइनस आंतरिक अर्धगोला का आयतन। अंदर भी एक अर्धगोला है, आंतरिक अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। क्योंकि बाहर वाला बड़ा है तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो ये निकल जाएगा टंकी का आयतन। बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो ये ही ना टंकी का आयतन बना हुआ, जितना मोटा हुआ निकल जाएगा। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? बाहर वाले को क्या माने थे? बाहर वाले को चलो R1 कर दो और अंदर वाला के R2। तो बाहर वाला अर्धगोला का आयतन, तो आयतन होता है 2/3 पाई आर। बाहर वाला के R1 ना है, बाहर वाला के क्या कर रहे हैं? R1। तो R1 का क्यू माइनस 2/3 पाई R2 का क्यू। तो देखिए 2/3 पाई 2/3 पाई दोनों में है, तो 2/3 पाई को बाहर निकाल लेंगे। अंदर वाला R1 है, R1 कितना? 1.01।
का क्यू करना है, क्यू माइनस अंदर वाला कितना है 1, 1 का क्यू कर दीजिए, ठीक है। तो 2/3 पाई वह इसका क्यू कीजिए, 1.01 का क्यू करेंगे, 3 बार इसको गुना कीजिए 1.01 1.01, तो क्या आएगा 1.0331 आएगा, -1 का क्यू 1 आएगा। अब इसको घटा दो 2/3 पाई, अब इसको घटाएंगे बाबू 1 से तो क्या बचेगा 0. ई वाला बच जाएगा 033 ना, ये बच जाएगा, क्या बचेगा 1, यही ना आया था 030 301, ठीक है, इतना आया था। अब इसको क्या कीजिए हल कर दीजिए बस। अब इसको क्या करना है 2/3 है, 2/3 रखो, 2/3 और पाई का मान 22/7, तो 22/7 गुने 0.030301, यही ना है। कट रहा है तो काट दिए, नहीं कट रहा है तो अब नहीं कट रहा तो इसको क्या करना होगा गुना करना होगा। क्या करना होगा आप गुना कर दीजिए, वही हो जाएगा इसका आंसर जो गुना करने के बाद आएगा। तो देखो 22 दूना 44/7 21 गुने 0.030301। अब इससे क्या करो इसमें गुना कर दो, तो देखिए गुना करेंगे इस 44 से गुना करेंगे बाबू तो 45 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है 45.33, ठीक है, 3 आ रहा है 244/21 है। 21 से अब क्या करेंगे भाग कर देंगे, ठीक है, भाग कर देंगे। इसमें गुना करने के बाद 1 मिनट गुना करना है 44 से ना जी, 44 गुने 0.0331, तो ये गुना करना 45 नहीं आया था, गुना करने के बाद क्या आएगा 1.33244 आएगा बटा 21 से भाग कर दो। अब क्या करो जो भी आया है इतना में अब 21 से भाग करो, कितना आएगा 1.03244 भाग 21 से करेंगे तो आएगा बाबू कितना आएगा 0.1. तो देखिए क्या आया 0.06348 इतना आ रहा है। अब क्या में बहुत आ रहा है इसके आगे तो हम ज़्यादा ना लिख के 0.063 भी लिख सकते हैं। और ये आयतन क्या में है लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए, मीटर में है तो मीटर क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे मीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो गया। बहुत गुना भाग करने पड़ रहा है, क्या कीजिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन निकालना है तो गुना करने पड़ रहा है। चलिए 21 क्वेश्चन का इतना गुना आप लोग कर लीजिएगा, मोबाइल से आप लोग ना करके प्रैक्टिस ऐसी कीजिएगा। मोबाइल से हम इसलिए कर दिए क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इससे गुना करेंगे तो इस समय टाइम लगता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करा कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो आइए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे दिया गया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 154 सेंटीमीटर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 154 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, इसका भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4πr²। क्या होता है 4πr² का वैल्यू 154 है। यहाँ से आप क्या करेंगे r निकाल लेंगे, यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, और जब त्रिज्या निकालेंगे तो गोले का क्षेत्रफल आयतन होता है 4/3πr³। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल दिया है तो 4 पाई का मान 22/7, r का मान नहीं निकालना है, r का निकालना है 154। अब यहाँ 11 से काट दीजिएगा इसको,
11 कम 11, 11 चक 44, 7 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। ये क्या आएगा, 2 से कट जाएगा 7। यार ये 2 काट देती, ये वाला 2 काट रहे हैं, ये 2 कट गया। तो ऊपर में क्या बचा, 4r/7 बराबर 7। तो r बराबर हो जाएगा, ये वाला जाएगा तो हो जाएगा 49/4 r² बराबर, तो r बराबर हो जाएगा 7/2। r बराबर क्या हो गया, 7/2। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो 4/3 बना लो, 4/3 पाई का मान 22/7 अगुने r 7/2 3 बार लिख दो, 7/2 और 7/2 होगा, क्योंकि r³ था। तो यहाँ जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, और फिर 2 से ही 2 कटेगा, फिर 2 से क्या कटेगा, 11 कटेगा। तो क्या बचा, 7 7 49 गुने 11, तो 49 गुने 11 बचा ऊपर में, बस। तो हो जाएगा 9 4 क्या आएगा, 9 9 4 13 5, 539 बचा। और बटा में 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग दीजिए इसमें। तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 2 8 7 21, 2 9 9 3 27। तो 179/2 बचा है ना, तो 2 और बटा 3। आंसर क्या में दिया था, सेंटीमीटर। आयतन निकाले हो बाबू तो क्यों करना, 179.2/3 होगा। पूर्णांक निकालने के लिए क्या करना है, बस भाग किए तो 179 आया ना बाबू, यहाँ 2 बच गया ना, तो यहाँ 2 लिख दिया। भाग किससे दिए थे, 3 से, तो नीचे में 3 कर दिए हैं। पूर्णांक लिखने के निकालने के लिए सीखिए कि 179 आया था, भाग देने के बाद 179 लिखे, 2 शेष बचा, शेष पर लिखे ऊपर, अब भाग दिए थे 3 से, 3 लिख दिए। आप चाहते इस चीज को पॉइंट में भी क्या कर सकते थे, दिखा सकते थे। तो चलिए कल हम क्वेश्चन लाएंगे 8 9 10। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड के पास कीजिएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे ही आप लोग को पढ़ा रहे हैं। सिलेबस मात्र आप लोग को 3 मंथ में समाप्त कर देंगे। का अब एक चैप्टर और बचा है। इससे पहले जो भी नहीं हमारे वीडियो देखे होंगे तो जरूर जाकर हमारे चैनल पर एक बार पूर्ण वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट, और कल चैप्टर समाप्त होगा।